हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपन संस्कृत में लकार पढ़ रहे थे, तो आज भी हम संस्कृत में लकार ही पढ़ेंगे। संस्कृत में मुख्य रूप से लकार के 5 भेद होते हैं। पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लरिट लकार। तो देखिए, इन 3 लकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ते हैं लोट लकार। इसे हिंदी में आज्ञार्थक काल कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्यों में सलाह देने के अर्थ में या आदेश देने के अर्थ में किया जाता है। आज्ञा देने अथवा निमंत्रण देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। यथा त्वम पत्रम लिख, तुम पत्र लिखो। यहाँ आदेश दिया गया है, तो यह वाक्य लोट लकार का ही होगा। पठ धातु के रूप लोट लकार में देखिए, संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी प्रकार वचन भी 3 होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो प्रथम पुरुष में पठ धातु के रूप देखिए, पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम। हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करते समय यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष द्विवचन की ही होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग मध्यम पुरुष द्विवचन की ही होगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग उत्तम पुरुष द्विवचन की ही होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग मध्यम पुरुष बहुवचन की ही होगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होगी। तो देखिए, अब प्रथम पुरुष का प्रयोग। रमेश यहाँ बैठो। रमेश यहाँ पर कर्ता है, तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसी रमेश के अकॉर्डिंग क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो यहाँ पर बैठना क्रिया है, तो इसका संस्कृत अर्थ होता है तिष्ठ। रमेश का होगा रमेश है, यहाँ का होगा अत्र, और बैठना का होगा तिष्ठतु। रमेश है अत्र तिष्ठतु। दूसरा सेंटेंस देखिए, वे दोनों पत्र लिखे। तो यहाँ पर कर्ता शब्द वे दोनों है। वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी इसी के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष द्विवचन की ही होगी। क्रिया यहाँ पर लिखना है, तो लिखना की धातु होती है लिख। तो देखिए, वे दोनों का अर्थ होगा तऊ। पत्र यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पत्रम लिखताम, तऊ पत्रम लिखताम। तीसरा सेंटेंस देखिए, वे सब प्रश्न पूछे। यहाँ पर वे सब कर्ता शब्द है, इसका अर्थ होता है ते। ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। यहाँ पर क्रिया पूछना है, तो इसका संस्कृत अर्थ होता है प्रच्छ, तो यहाँ धातु ही प्रच्छ। तो वे सब का अर्थ होगा ते। प्रश्न यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, प्रश्नम।
पृच्छन्तु, ते प्रश्नम पृच्छन्तु। अब देखिए मध्यम पुरुष का प्रयोग, तुम विद्यालय जाओ। तुम यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी इसी के अकॉर्डिंग मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। और क्रिया शब्द है जाना। जाना का संस्कृत अर्थ होता है गम। तो तुम, त्वम, विद्यालय यहाँ पर कर्म कारक है तो द्वितीय विभक्ति विद्यालयम गच्छ, त्वम विद्यालयम गच्छ। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम दोनों यहाँ बैठो। यहाँ पर कर्ता शब्द है तुम दोनों। तुम दोनों यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर क्रिया शब्द है बैठना, जिसका संस्कृत अर्थ होता है तिष्ठ। तो देखिए तुम दोनों का होगा युवाम, यहाँ का अर्थ होगा अत्र तिष्ठताम, युवाम अत्र तिष्ठतम। तीसरा सेंटेंस देखिए, तुम सब सत्य बोलो। यहाँ पर तुम सब शब्द का अर्थ होता है यूयम। यूयम यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। क्रिया शब्द है बोलना, जिसका संस्कृत अर्थ होता है वद। तो देखिए यूयम सत्यम वदत। अब देखिए उत्तम पुरुष का प्रयोग, मैं पत्र लिखूं। मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। लिखना की धातु होती है लिख। तो देखिए अहम पत्रम लिखानी। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम दोनों पानी पिए। हम दोनों का अर्थ होता है आवाम। आवाम यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी इसी के अकॉर्डिंग होगी। क्रिया शब्द है पीना। पीना की धातु होती है पिब। आवाम जलम पिबाओ। तीसरा सेंटेंस है, हम सब वहाँ बैठे। हम सब का अर्थ होता है वयम। वयम यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन है तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होगी। बैठना, बैठना की धातु होती है तिष्ठ। तो देखिए हम सब का अर्थ होगा वयम, वहाँ का अर्थ होगा तत्र और क्रिया होगी तिष्ठाम, वयम तत्र तिष्ठाम। तो देखिए अब विधिलिंग लकार, इसे हिंदी में प्रेरणार्थक काल भी कहते हैं। विधि, प्रेरणा अथवा चाहिए का अर्थ बतलाने में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। यथा जैसे रामः पठेत, राम को पढ़ना चाहिए। विशेष तौर से इस लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। तो पठ धातु में विधिलिंग लकार के रूप देखिए। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी प्रकार वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष में इसके रूप देखिए, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करते समय यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही होगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही होगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी
उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होगी। तो देखिए अब प्रथम पुरुष का प्रयोग किस रूप में किया गया है। राम को हंसना चाहिए, सॉरी, रमेश को हंसना चाहिए। अब रमेश यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। हंसना की धातु होती है हस। तो देखिए रमेश है हसेत। दूसरा सेंटेंस है उन दोनों को दौड़ना चाहिए। उन दोनों का अर्थ होता तऊ। तऊ यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही होगी। यहाँ पर क्रिया शब्द है दौड़ना, जिसकी धातु होती है धाव। तो देखिए तऊ धावेताम। तीसरा सेंटेंस है उन सबको खेलना चाहिए। उन सब का अर्थ होता है ते। ते यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। खेलना की धातु होती है क्रीड। ते क्रीडेयु। अब देखिए मध्यम पुरुष का प्रयोग तुमको हंसना चाहिए। यहाँ पर तुमको का अर्थ होता है त्वम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। त्वम हसे। दूसरा सेंटेंस तुम दोनों को दौड़ना चाहिए। तुम दोनों का अर्थ होता है युवाम। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया होगी धावेतम। युवाम धावेतम। तीसरा सेंटेंस है तुम सबको खेलना चाहिए। तुम सबको का अर्थ होता है यूयम। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया होगी क्रीडेत। यूयम क्रीडेत। अब देखिए उत्तम पुरुष का प्रयोग मुझे सदा पढ़ना चाहिए। मुझे का अर्थ होता है अहम। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया होगी पठेयम। अहम सदा पठेयम। दूसरा सेंटेंस है हम दोनों को हंसना चाहिए। हम दोनों का अर्थ होता है आवाम। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया होगी हसेव। आवाम हसेव। तीसरा सेंटेंस है हम सबको लिखना चाहिए। हम सब का अर्थ होता है वयम। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्रिया होगी लिखेम। वयम लिखेम। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें।